अयोध्या में रंगभरी एकादशी के बाद से मठ मंदिरों में भक्ति और उल्लास का दिखा अनुपम संगम। होली गायन ने परंपरा ने पकड़ी रफ्तार। संत महंत अबीर गुलाल और फूलों के साथ भक्ति रस में सराबोर होकर होली खेलते नजर आए। विराट मंदिर परिसर में संतों ने खेली पारंपरिक होली। ढोल मंजीरों की थाप पर होली खेले रघुवीरा जैसे भजनों के मधुर धुनों पर वातावरण हो रहा भक्तिमय। इस होली में श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक हुए शामिल। मठ मंदिरों में चल रहे होली गायन कार्यक्रम में संतों ने प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक आनंद का दिया संदेश। रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक प्रस्तुत कर रहा उत्सव। रंगभरी एकादशी के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला होली तक और भी रंगीन होने की उम्मीद। अयोध्या में हर कोने में भक्ति, संगीत और उल्लास का माहौल। देश भर में रंगों के पर्व होली की रौनक। ब्रज में रंगोत्सव का जबरदस्त उत्साह। मथुरा में श्री की जन्मभूमि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। राधा कृष्ण संघ भक्तों ने खेली अलौकिक होली। अबीर और गुलाल से रंगीन हुई मथुरा की गलियां। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। मथुरा में दिखा द्वापर युग की परंपरा का जीवंत रूप। भक्तों ने राधा कृष्ण पर बरसाए फूल। ब्रज में बसंत पंचमी से जारी है होली की रौनक। यहां 40 दिनों तक चलता है रंगोत्सव। होली महोत्सव में दिखा ब्रज का प्रसिद्ध मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य। हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमे। रंगोत्सव के बीच कृष्ण लीलाओं का भव्य मंचन। देश विदेश से आए लाखों लोगों ने उठाया महोत्सव का लुत्फ। ढोल नगाड़ों के बीच मथुरा में दिखी होली की अलौकिक छटा। भारतीय गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। रंगोत्सव के बीच हाथों में लाठियां लिए नजर आई सखियां। ढाल से लाठियों का बचाव करते नजर आए हुरियारे। कान्हा की नगरी में होली तक यूं ही नजर आएगा रंगोत्सव का उल्लास। रविवार को गोकुल में खेली जाएगी छड़ी मार होली। पटना में विधानसभा में विधायकों ने खेली होली। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। सभी ने एक दूसरे को दी होली के त्योहार की शुभकामनाएं। मैथिली ठाकुर ने गाया होली का गीत। गया के बाजारों में दिख रही होली की रौनक। पिचकारियों, रंगों, गुलाल और रंग बिरंगी टोपियों से सजी दुकानें। बाजार में खरीदारी करने वालों का उमड़ा सैलाब। लोग जमकर कर रहे होली के लिए रंगों और पिचकारियों की खरीदारी। त्योहार के मौके पर बाजार में लोगों की भीड़ देखकर खिले दुकानदारों के चेहरे। कारोबारियों की अच्छी कमाई की उम्मीद। 3 मार्च को तीर्थस्थल द्वारका में होली और फूलडोर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी। जगत मंदिर परिसर में की गई है भक्तों के लिए विशेष सजावट व्यवस्थाएं। सुबह 5 बजे मंगला का आरती से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 11:15 बजे श्रृंगार आरती और 12 बजे राजभोग के बाद दोपहर 1 बजे मंदिर रहेगा बंद। दोपहर 2 बजे उत्सव आरती के बाद मनाया जाएगा फूलडोर उत्सव। कालिया ठाकुर के साथ भक्त रंग और फूलों में भक्ति उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। शाम 5 बजे से फिर खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए हॉल। फूलडोर फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 2000 पुलिसकर्मी और ड्रोन सिस्टम से पूरे क्षेत्र में रखी जाएगी निगरानी। उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्णागिरि मेले का किया शुभारंभ। मां पूर्णागिरि धाम में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। शंखनाद के बीच गूंजे वैदिक मंत्र। पूर्णागिरि मेले के शुभारंभ पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। धर्म ध्वजा उठाए नजर आए सीएम धामी।
कुमाऊं होली रंग महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी, महिलाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। होली रंग महोत्सव में कलाकारों के साथ सीएम धामी ने भी किया पारंपरिक नृत्य, बड़ी संख्या में समारोह में उमड़े लोग। 6 से 9 मार्च तक टेरी लेक फेस्टिवल हिमालयन O2 का होगा आयोजित, पर्यटन को मकसद बढ़ावा देना है मकसद। सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति से पूरे जिले में होगा इस बार महोत्सव। 1 जिला एक मेला के तहत 6 विधानसभा क्षेत्रों में होगा कार्यक्रम। महोत्सव में काइट फेस्टिवल का होगा आयोजन, ट्रैक एंड रूट और फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी युवाओं के लिए करेंगे आकर्षण का केंद्र। पर्यटन के साथ हिमालय और पर्यावरण संरक्षण का दिया जाएगा संदेश, फुटबॉल टूर्नामेंट का भी होगा आयोजन। बॉलीवुड गायक अमित त्रिवेदी और स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र। टेरी लेक फेस्टिवल को ग्रैंड बनाने की मुहिम में जुटा प्रशासन। पीएम मोदी पहुंचे अजमेर, लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कुल 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा पीएम मोदी ने युवाओं को 21,863 सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार पाकर युवाओं के खिले चेहरे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी दी सौगात, ऊर्जा के 9 प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अजमेर से अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, गुजरात के साणंद में माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। श्योपुर के कुंदा नेशनल पार्क पहुंचे बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। चीतों को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बाड़ों में किया रिलीज। कूनो पार्क में अब चीतों की संख्या हुई 45। उधम सिंह नगर के लोगों ने राहत की सांस, वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आतंक का पर्याय बना तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद। नागपुर में गर्मी ने दी दस्तक, अगले 4 से 5 दिनों में नागपुर समेत विदर्भ के अन्य शहरों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। कोलकाता में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कालीघाट काली मंदिर में की पूजा अर्चना, भारतीय टीम की सफलता के लिए की प्रार्थना। 1 मार्च को करो या मरो वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया। कोलकाता में होने वाले मैच से पहले माता के दरबार में पहुंचे गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर पहुंचकर की विधि विधान से पूजा अर्चना, माता से लिया आशीर्वाद। रांची से खुद ड्राइव करके मंदिर पहुंचे माही, मंदिर में अचानक धोनी को देखकर फैंस का नहीं रहा खुशी का ठिकाना। भारत और श्रीलंका के बीच से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कच्छाथीवु स्थित सेंट एंथनी चर्च महोत्सव में हुए शामिल, पारंपरिक प्रार्थना और अनुधान अनुष्ठान में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शोध, नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को राष्ट्र की प्रगति की शक्ति बताया। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को उपलब्धियों पर किया याद। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 102वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत की, छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पोखरण में भव्य अंदाज में हुआ वायु शक्ति युद्धाभ्यास का समापन, समारोह के अंतिम में ड्रोन शो का हुआ आयोजन। ड्रोन शो में दिखी भारत की शौर्य गाथा, वायुसेना के पराक्रम को किया गया नमन। सेना के जवान हथियार मोर्चों पर जमा हुआ, ऊंचाई का तिरंगे की रोशनी में नहाया पोखरण का आसमान, ड्रोन की मदद से बनाया गया भारत का शानदार मैप। श्री कृष्ण ने अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिवार का अर्थ है। ड्रोन शो में दिखी योगेश्वर कृष्ण की झलक, शौर्य के साथ सांस्कृतिक विरासत को किया गया नमन। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, धर्मात्माओं की राह। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के समापन में जवानों ने सजाई संगीत की महफिल, तेरी मिट्टी में गाने पर दी मनमोहक प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हुई हल्की बर्फबारी। रोहतांग टनल के पास दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अलर्ट मोड में दिखा प्रशासन। दिल्ली में 3 सालों की गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, फरवरी महीने में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान।
राजधानी दिल्ली में सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार, करीब 32 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक औसत अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस तक रहा। गुजरात के अंबाजी में तैयार हुई सबसे लंबी रेलवे टनल, अरावली पर्वत को काटकर तैयार हुई सुरंग। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई गुजरात की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सामने आया टनल के अंदर का खूबसूरत नजारा। जोधपुर में आज होगी अमेरिकन आइस हॉकी प्लेयर की शादी, जैक के साथ शादी बंधन में बंधेंगी आयशा। डीआरडीओ ने किया एयर टू एयर विशराट्स मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण, पलक झपकते ही ढेर होंगे दुश्मन के विमान ड्रोन्स। महाराष्ट्र के जालना में मिल रही 51 रुपए में साड़ी, ऑफर सुनने के बाद दुकान के बाहर लगी महिलाओं की लंबी कतार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खिले गरीब बेघर लोगों के चेहरे, पीएम आवास योजना के तहत मिला पक्का मकान। गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने समारोह में की शिरकत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बन रहा ग्लोबल क्लास का कैंसर हॉस्पिटल, बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हो रहा निर्माण। त्योहारों को लेकर यूपी के बांदा में प्रशासन अलर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। यूपी में त्योहार के मद्देनजर 1 से 7 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने जारी किया आदेश। रिटायरमेंट के बाद अरिजीत सिंह की फिर गूंजी आवाज, रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग रैना, फैंस को मिला सरप्राइज। फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही का पोस्टर रिलीज, 2 मार्च को रिलीज होगा सॉन्ग। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में नजर आए राज्यपाल यादव, अक्षय कुमार संग दिए पोज, खुश नजर आए राज्यपाल। फिल्म एक्यूज ने ओटीटी पर मचाए धमाल, ओटीटी पर रिलीज होते बनी नंबर 1। वेब सीरीज हेलो बच्चों का ट्रेलर रिलीज, सीरीज में विनीत कुमार सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगे। रश्मिका विजय की वेडिंग तस्वीरों ने तोड़ा कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर मिले करीब 2 करोड़ 90 लाख लाइक्स। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म रनाबाली का पहला लुक जारी, फिल्म सितंबर में होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण के हाथ से निकली हॉलीवुड सीरीज द व्हाइट लॉटस, 4 ऑडिशन ना देना बताई जा रही है वजह। फिल्म स्पिरिट से विवेक ओबेरॉय का फर्स्ट लुक जारी, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही है फिल्म। बाफ्टा पुरस्कार विजेता फिल्म बुंगहुरी रिलीज होगी, फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म दम लगा के आयशा के 11 साल पूरे होने पर भावुक हुआ आयुष्मान खुराना, शेयर किया फिल्म की सबसे फेवरेट सीन। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है, 36वें दिनों में कुल कमाई पहुंची 330 करोड़ रुपए के पास। फिल्म बैटल ऑफ गलवान के गाने में सलमान ने अपने पालतू घोड़े के साथ की शूटिंग, अपूर्व लखिया है फिल्म के डायरेक्टर। अनुपम खेर का ड्रामा कुछ भी हो सकता है, देखने को पहुंची उनकी मां, अनुपम की ने शेयर की तस्वीरें। रामचरण की फिल्म में पेडी का दूसरा गाना 2 मार्च को होगा रिलीज, फिल्म 30 अप्रैल को होगी रिलीज।
हवाना के लोग फिटनेस और पर्यावरण के लिए अपना दे रहे हैं फिर से साइकिल। पुरानी साइकिलें अब शहर की बन रही नई पहचान। तेजी से बढ़ रहा है क्यूबा में इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिलों का चलन। लोग सस्ते और टिकाऊ सफर को दे रहे हैं प्राथमिकता। घरों और दुकानों पर सोलर पैनल लगाकर लोग बन रहे हैं आत्मनिर्भर। स्वच्छ ऊर्जा से बढ़ रही है रोशनी और उम्मीद। कई युवा सीख रहे हैं पहली बार साइकिल चलाना। उनके लिए ये सिर्फ सफर नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। साइकिल मरम्मत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े व्यवसाय में आया उछाल। छोटे उद्यमियों के लिए बन सकता है नया अवसर। मैक्सिको में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 4,757 लोगों ने मिलकर बनाई सबसे बड़ी मानव जर्सी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रिकॉर्ड की पुष्टि की। मैक्सिको ने 2018 का कोलंबिया का रिकॉर्ड तोड़ा। सेक्रेटेरिया डे टूरिज्मो ने इसे ऐतिहासिक बताया। मुंडियाल सोशल 2026 के तहत हुआ आयोजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले मैक्सिको का बड़ा संदेश। एकजुटता से बना अनोखा कीर्तिमान। 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा वर्ल्ड कप। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा करेंगे मेजबानी। रेमसेस एंड द फेरोज गोल्ड में 188 अनमोल खजाने और दुर्लभ कलाकृतियां शामिल। 3000 साल पीछे ले जाएंगी प्रदर्शनी। पहली बार मिस्र से बाहर आया रामसेस द्वितीय का मूल लकड़ी का ताबूत। अधिकारियों ने इसे प्रदर्शनी की सबसे बड़ी कलाकृति बताया। शाही मुखौटे, आभूषण, पशु ममिया और सजे धजे सरकोफेगस आकर्षण का केंद्र बने। मिस्र से लाए गए हैं सभी 3000 साल पुराने अवशेष। तकनीक के जरिए रामसेस की विरासत को जीवंत किया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी अनुभव से दर्शक नेफरतारी की समाधि और अबू सिम्बेल मंदिर देख सकेंगे। प्रदर्शनी आज से लंदन के बैटरसी पावर स्टेशन स्थित न्यूयॉर्क में शुरू। विश्व दौरे के तहत पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी और टोक्यो के बाद पहुंची लंदन।